हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। हम लोग लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सेशन पढ़ रहे हैं। इस सेशन में हम लोगों ने अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन आज की टॉपिक जो है वो टाइम से रिलेटेड है कि किसी भी जगह के टाइम को या किसी भी प्लेस के टाइम को कैसे निकाला जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है टाइम जोन एंड IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, उसका सार यानी कि उसका कंक्लूज़न ये है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर किसी भी स्थान को लोकेट करने के लिए जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, यानी कि लैटीट्यूड। यह हमारा ग्लोब है, ये बीच से खींची गई जो बीचों बीच रेखा दिखती है इसको इक्वेटर कहते हैं, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है। इसके ऊपर और नीचे जो है कर्क और मकर रेखा है, और ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और दूसरी बात ये कि जो रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा। जैसा कि यहाँ पर मैंने फिगर में बनाया है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसको कहते हैं देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखा जो है 181 है, जबकि देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 360। तो देशांतर रेखा के खींचने का पर्पस है कि आप किसी भी जगह के टाइम को आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि 1884 से पहले जो है हर कंट्री अलग अलग जो है अपना टाइम को मेंटेन करता था, लेकिन जब रेलवे की शुरुआत हुई तो रेलवे जब एक कंट्री से एक जगह से दूसरे जगह जाने लगा तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ टाइम का। इसलिए चूँकि वो ब्रिटिश काल था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक मीटिंग बुलाई और वहाँ पे ये तय किया गया कि 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच के 0 डिग्री जो कि लंदन के ग्रीनविच के पास से गुजरता है उसकी वैल्यू 0 डिग्री दी गई। मैंने ये भी बताया था कि चूँकि वो ब्रिटिश काल था इसलिए ग्रेट ब्रिटेन जो उस वक्त पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा था उसकी कैपिटल लंदन के पास से ही 0 डिग्री को मान्यता दी गई और आज भी वही मान्यता है। और 180 डिग्री जो इसको पश्चिमी और पूर्वी देशांतर दोनों कहते हैं वो जो है अलास्का और USSR के बीच में है। तो चलिए अब आगे कुछ और बात समझ लेते हैं। तो 0 डिग्री जैसा कि मैंने बताया उसको कहते हैं GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमुख माध्यान्ह रेखा या मुख्य यामयोत्तर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ मैंने एक और नाम लिखा है UTC। ये एक नया टर्म है GMT का। कहीं कहीं आप GMT की जगह UTC लिखा हुआ देखेंगे, जिसका मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यानी ये GMT का सिर्फ नया टर्म है। इसी से यूनिवर्सल टाइम निकालते हैं, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कहते हैं। तो ये 0 डिग्री इसकी वैल्यू होती है। और जब आप 0 डिग्री से अपने दाहिने हाथ राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो ये ईस्ट होता है। तो ईस्ट की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आपका देशांतरीय विस्तार जो है वो टाइम इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए 180 डिग्री तक पहुंचेंगे तब तक आपका टाइम क्या होगा? इंक्रीज करेगा, यानी प्लस में होगा। इसलिए चूंकि हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है, ईस्ट में है, इसलिए हमारे टाइम के साथ क्या लिखा हुआ होता है? +5:30, यानी कि हम UTC से 5.5 घंटा आगे हैं, प्लस में हैं। लेकिन अगर आप पश्चिमी देशांतर पर हैं, यानी कि आप 0 डिग्री से अपने अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हैं, तो ये वेस्ट होगा। और इस वेस्ट से आप घूमते हुए 180 तक पहुंच जाएंगी तो पूरा वेस्ट रहेगा और यहाँ तक आपका टाइम 0 डिग्री से माइनस में होगा। इसको इस तरह से समझिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप लंदन में खड़े हैं और आपके यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं और आपसे किसी ने कहा कि मेरे यहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं, तो वो कहाँ होगा? पूर्वी देशांतर पे होगा या पश्चिमी देशांतर पे? तो सोचिए 12 के पीछे है यानी माइनस में है 10, तो इसका मतलब है कि वो GMT से माइनस यानी कि पश्चिमी देशांतर पर खड़ा है या वहाँ रहता है। अगर वो कहता कि मैं लंदन में हूँ और मेरा दोस्त जहाँ है वहाँ दोपहर के, मैं लंदन में हूँ और मेरे यहाँ 12 बजे है और मेरा दोस्त जिस जगह पर है वहाँ दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो वो किस देशांतर पर होगा? पूर्व के या पश्चिम के? तो सीधी सी बात है, क्योंकि वो टाइम प्लस में है, वो उससे आगे है, इसका मतलब क्या है कि वो पूर्वी देशांतर पर है। तो इसी तरह से टाइम निकालते हैं। तो आज हम लोग टाइम जोन में यही सीखेंगे कि टाइम को कैसे कैलकुलेट करके आसानी से निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए
कि 360 जो है वो देशांतर रेखाएं हैं। तो हमारी पृथ्वी क्या है, ये गोलाकार है। ये जो गोलाकार पृथ्वी है ये अपने एक्सिस पर कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है और 1 घंटा जो है वो 60 यानी कि 60 मिनट का होता है। तो अगर हम इससे निकालें तो हमारा टोटल आएगा 1440। तो ये 1440 क्या है, मिनट होगा। तो यानी पृथ्वी को अपने एक्सिस पर घूमने में 1440 मिनट लगता है। अब यह है कि 1440 मिनट 24 घंटे में लगते हैं, तो पृथ्वी को 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगेगा। तो 1440 को 360 जो देशांतर रेखाएं हैं, मिनट को हम देशांतर रेखाओं से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा जवाब आएगा 4। यानी कि पृथ्वी को 1 देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है। अब ये आपका बेस है, इसी 4 मिनट से आप पूरे वर्ल्ड का टाइम कहीं से भी निकाल सकते हैं। बस आपको उस जगह का जो है देशांतर पता होना चाहिए कि वो पूरब में है कि पश्चिम में है और कितने देशांतर रेखा पर है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये 0 डिग्री से हमने समझ लिया कि जब हम ईस्ट की तरफ आते हैं तो प्लस में जाता है, वेस्ट की तरफ जाते हैं तो माइनस में आता है। अब मैंने यहाँ पे बनाया है इंडिया, ये क्या है, ईस्ट में है। हमारा देश पूर्वी देशांतर में बसा हुआ, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में बसा हुआ एक देश है। तो भारत की बात करें हम लोग, तो ये जो हमारा देश भारत है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, यानी कि अगर आप 97 और 68 के माइनस जब करेंगे घटा के तो कितना आएगा, 29। यानी कि भारत का पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक कुल 29 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब इस 29 देशांतर रेखा को जब हम हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14.5। ठीक है, तो ये जो कंट्री है, एक देशांतर रेखा को पार करने में अगर पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है तो 15 देशांतर पार करके पृथ्वी 1 घंटे में पृथ्वी कितना देशांतर पार करेगी। देखिए, एक देशांतर पार करने में लगता है इसको 4 मिनट। तो जब ये 15 देशांतर पार करेगी तो इसको कितना लगेगा, इसको लगेगा 60 मिनट। यानी कि 1 घंटा में पृथ्वी 15 देशांतर को पार करती है। और भारत के बीच में कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 29, और ये 7 और जो 25 मिनट है उसको मिला ले तो मोटे तौर पे 30 देशांतर रेखा होती है। तो अगर 15 देशांतर रेखा पार करने में 1 घंटे का समय लगता है तो भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर का समय तय करने में सूरज को कितना समय लगेगा, 2 घंटा। यानी कि भारत के अरुणाचल और गुजरात के दरमियान 2 घंटे का डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को सही करने के लिए इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर हर कंट्री ने अपना अपना एक टाइम जोन बनाया है जो उस कंट्री का मानक समय होता है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम होता है। अगर हम रशिया की बात कर रहे हैं तो रशिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है और उसके लगभग 11 टाइम जोन हैं, लेकिन हमारा कंट्री भारत जो है उसके सिर्फ एक टाइम जोन है, एक ही स्टैंडर्ड टाइम है जिसको 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और ये इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज जो शहर है उसके वहाँ एक जगह है नैनी, वहाँ से होकर गुजरती है। और ये जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों को क्रॉस करते हुए जाती है। तो ये 82.5 डिग्री को ही भारत का मानक समय क्यों माना गया, एक सीधी सी बात है कि अगर आप, मैंने बताया कि जब 29 देशांतर रेखा है उसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14.5 आएगा। तो ये जो 68 जो देशांतर रेखा है उसमें अगर हम 14.5 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 82.5 डिग्री। ठीक है, इसलिए ये भारत के बीचों बीच इस मानक रेखा को खींचा गया है ताकि अरुणाचल पूर्वी के लोग और पश्चिम के लोग 1-1 घंटा अपना टाइम को एडजस्ट कर लें। क्योंकि अगर टाइम जोन नहीं होगा तो रेलवे को चलाना या किसी तरह के कम्युनिकेशन में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला था, इसी वजह से टाइम जोन को बनाया गया। लेकिन वर्तमान में रिसेंटली भारत का कंडीशन ये है कि भारत इतना बड़ा कंट्री है कि एक टाइम जोन होने से भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो लोगों ने डिमांड किया है, ख़ास करके जो ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है,
नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उन लोगों की डिमांड है कि हमें एक अलग से टाइम जोन दिया जाए, क्योंकि इस टाइम जोन जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं इससे हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। लेकिन कहना यह है एक्सपर्ट्स का कि अगर भारत को पूर्वोत्तर राज्य को एक अलग से, यानी कि अगर इंडिया में एक से ज़्यादा टाइम जोन बनाए गए तो इंडिया की रेलवेज़ के एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया की रेलवेज़ जो है बहुत ही ज़्यादा क्या कहा आधुनिक नहीं है, हाईटेक नहीं है, और इंडिया के लोग भी इतने पढ़े लिखे और एक्सपर्ट नहीं है कि वो 2 टाइम जोन को सेट कर सके और समझ सके। इसी वजह से अभी तक इंडिया में एक ही टाइम जोन है। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्य जो है वो बराबर डिमांड कर रहे हैं कि हमारा अलग से एक टाइम जोन बना दिया जाए। एनीवे आगे चलते हैं। तो इस तरह 82.5 डिग्री हमने बताया कि भारत का मानक समय है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, यानी प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री जो है, अब देखिए कि भारत जो है वो GMT + 530 क्यों लिखते हैं, तो ये 82 डिग्री है, हो गया, हाफ डिग्री को इधर रखते हैं, 82.5 डिग्री है। तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 82 देशांतर पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग 4 से ना कर देंगे तो 9, तो ये कितना हो गया 328। अब ये बचा हुआ आधा, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, तो यह आधा देशांतर है, तो इसको पार करने में कितना लगेगा 2 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 330। अब इसको जब आप घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 5.5 घंटा। तो भारत जो है UTC 530 या फिर GMT 530 है। लेकिन अगर कोई 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर हो तो वो क्या होगा, GMT से -5.5 घंटा है, और इंडिया से कितना घंटा होगा, अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह आप किसी का भी टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 0 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग, मानक समय, यानी कि यहाँ से टाइम निकालते हैं। लेकिन 180 डिग्री जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। बहुत ही मज़ेदार बात है, क्योंकि ये 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पूरब और पश्चिम दोनों होती है। तो यहाँ पर आकर के तिथि और दिन बदल जाते हैं। कैसे, अब आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ से 180 के वेस्ट में हैं, 180 का वेस्ट इधर हो गया, ठीक है, इसके पश्चिम में है। तो आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पर पहुँचे तो 12 घंटे का डिफरेंस है, और यहाँ से फिर घूमते हुए यहाँ आए तो 12 घंटे का, यानी कि 24 घंटा। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री की, अगर आप इस तरफ हैं और यहाँ का दिन क्या है, मंडे है, तो यहाँ का दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा, क्योंकि ये एक दिन आगे हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है कहीं के भी समय को निकालना। आप इसको ट्राई करें कि कैसे कहीं के समय को निकालते हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।